नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी अस्थाना स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे YouTube चैनल घर लगी भड़ास में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर घर हमारा है, बच्चे हमारे हैं, परिवार हमारा है, तो इसकी चिंता कौन करेगा? इसकी चिंता हम करेंगे कि पड़ोसी करेंगे? सीधी सी बात है, हमारा परिवार होगा, हमारा घर होगा, हमारे बच्चे होंगे, हमारी संपत्ति होगी, तो उसकी सुरक्षा हम करेंगे। इसलिए हम इस बात की उम्मीद क्यों करते हैं कि कांग्रेस या राहुल गांधी हमारे हिंदुत्व को फेवर करें? ये हमारी सोच क्यों है? भाई, राहुल गांधी का हिंदुत्व से क्या लेना देना? राहुल गांधी सैकड़ों बार पहले ये बता चुके हैं, डायरेक्टली बता चुके हैं कि उन्हें किसी भी प्रकार के हिंदुत्व में कोई विश्वास नहीं है। मंदिर लड़के मंदिर जाते हैं लड़कियां छेड़ने के लिए, राम राम करते रहो और भूख से मरते रहो। वो हमेशा बता चुके हैं कि वो बंदा ना तो गांधी है ना तो राहुल है, वो खान है और एंटोनियो है, क्योंकि वो एक खान का पोता है और एक एंटोनियो का बेटा है। राहुल गांधी को जो लोग मिक्स ब्रीड कहते हैं, मैं उन्हें भी गलत कहती हूँ कि उसमें कम से कम हिंदुत्व नहीं है, उस मिक्स ब्रीड में हिंदुत्व का कोई अंश नहीं है। फिरोज खान का पोता आधा मुसलमान है और एंटोनियो मानियो का बेटा आधा ईसाई है। इसलिए अगर कोई हिंदू या हम में से आप में से कोई राहुल गांधी से ये उम्मीद रखते हैं, मैं पहली बात तो मैं मानती हूँ कि राहुल गांधी इन्हें कहना ही नहीं चाहिए, इन्हें राहुल एंटोनियो कहना चाहिए। राहुल एंटोनियो से आपको कोई उम्मीद रखना आपकी बेवकूफ़ी है। आप क्यों इन्हें इतनी ताकत दे रहे हैं? आप क्यों इन्हें इतना पूछ रहे हैं? भाई देखिए, राहुल गांधी ने आज तक हमारे देश के लिए, अरे हमारा देश तो छोड़िए, उन्होंने अपने लिए कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके लिए हम कह सकें हाँ भाई शाबाशी दे सके या पीठ थपथपा सके, हाँ बेटा तूने बड़ा अच्छा काम किया। अपने लिए कोई अच्छा काम नहीं किया, अपने परिवार के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया, अपनी पार्टी के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया। उससे हम देशवासी उम्मीद लगाकर बैठे ही क्यों हैं? वो कुछ भी कहते हैं तो हमारे ऊपर इतना ज़्यादा असर क्यों पड़ता है? भाई देखिए, एक मासूम बच्चा जो होता है वो बड़ों को गालियां भी देता है, कभी कभी तो बहुत बुरी बुरी गाली देता है, उसके बावजूद लोग हंस के टाल देते हैं। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि भैया राहुल गांधी जो कुछ भी बोले, गाली दें, हिंदुत्व को कुछ कहे, देश को कुछ कहे, कुछ भी बोले, भाई उसे आप हंस के टाल दीजिए। वो एक छोटे अबोध नासमझ मासूम कमअकल बालक हैं, मेरा ये मानना है। और ऐसे कमअकल बालक की बातों को अगर आप तवज्जो देंगे तो भाई वो बढ़ते चले जाएंगे। और बढ़ते क्यों ना चले जाएं? क्योंकि वो जब कुछ भी ऐसा अंट शंट आए बाएं शाएं बोलते हैं तो उनके पीछे एक लंबी फौज खड़ी है, उनके द्वारा पेड लोगों की। जी हाँ, ये भी मैं बताना चाहूँगी, देखिए कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं होता है कि अननेसेसरली गलत को सपोर्ट करे। हमसे भी अगर कोई कहेगा कि भाई तुम हमें सपोर्ट करो, तो हम कहेंगे देखो भाई सही होगे तो हम सपोर्ट करेंगे, गलत होगे तो हम तुम्हें सपोर्ट कैसे करें। लेकिन वही सपोर्ट अगर हमारा जेब गर्म कर दे, हमारे अकाउंट में लाखों करोड़ों डाल दे, तो मेरे मन में भी लालच आएगा, अरे झूठ बोल के अगर हमें लाखों करोड़ों मिल रहे हैं तो चलो एक झूठ बोल देते हैं। बस यही फौज राहुल गांधी को सपोर्ट देने के लिए उनके पीछे खड़ी है, क्योंकि ये एंटोनियो मानियो और इनके बेटे के पास इतना पैसा है, स्विस बैंक में इतना काला धन है कि वो अगर उस समुंदर में से निकाल के एक लोटा हमारे देश के बुद्धिजीवी वर्ग को, हमारे देश के हिंदुत्व के खिलाफ लोगों को, हमारे देश के खिलाफ लोगों को अगर दे भी देंगे तो उनकी सेहत पर कोई असर नहीं आएगा। इसलिए मेरा सीधा से ये मानना है कि हम हिंदुओं को, हमारे हिंदू समुदाय को बस एकजुट होकर ये प्रण करना है, ये प्रतिज्ञा करनी है, ये शपथ लेनी है कि हमें कांग्रेस को वोट नहीं करना है। इसका मतलब आप ये मत समझ लीजिए कि मैं आपसे ये कह रही हूँ कि हमें सिर्फ और सिर्फ मोदी को या सिर्फ और सिर्फ भाजपा को वोट करना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक भाजपा हमारे हिंदुत्व के पक्ष में है, जब तक भाजपा हमारे देश के पक्ष में है, जब तक भाजपा हमारे धर्म के पक्ष में है, जब तक भाजपा हमारे बच्चों के अच्छे भविष्य के पक्ष में है, जब तक भाजपा विकास के पक्ष में है, आप भाजपा को वोट कीजिए। अगर ऐसी ही भाजपा जैसी नीति लेकर के, भाजपा जैसी सोच लेकर के कोई ऐसी पार्टी देश में कल को उदित होती है जो ये कहती है कि हाँ भारत देश में हिंदुओं का अधिकार ज्यादा है, क्यों ज्यादा है? इसलिए ज्यादा है कि पहली बात, दूसरा समुदाय हमारे देश का था ही नहीं भाई, वो तो मिडिल ईस्ट से आए थे ना, घोड़ों पर, गधों पर, खच्चों पर, हाथों पर नंगी तलवार लहराते हुए। उनके रास्ते में जो आया उन्होंने उनका सत्तन से जुदा किया, हमारे देश में आकर के बस गए। वो भी हिंदुओं की भलमन चाहत थी कि हमने अपने देश पे कब्जा करने वालों को, हमने अपने देश को लूटने वालों को, हमने अपने देश की बहू बेटियों के साथ दुष्कर्म करने वालों को गले से लगाया, उन्हें अपने संग बसाया। और एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने कहा कि भाई हमारी नमाज अलग है, हमारी अजान अलग है, हमारा रहना अलग है, हमारा रंग ढंग अलग है, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमें एक अलग देश चाहिए। और हिंदू इतने हिंसक, इतने हिंसक, इतने हिंसक कि उन्होंने अपनी माँ को काट करके आधा हिस्सा दे दिया, ले जा बेटा तू ऐश कर। और उस पर हमारे ही देश के कुछ ऐसे नेता जिन्होंने आधों को जाने नहीं दिया।
जिन आधों को जाने नहीं दिया, उन आधों का इतना दिल बढ़ गया, इतना हिम्मत बढ़ गई, इतना कलेजा बढ़ गया कि वो कहा करते थे, वो कौन सा शेर करते थे कि सभी का खून शामिल है इसकी मिट्टी में और हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़े है। और किसी भी हिंदू के मुंह में जुबान नहीं थी कि उसकी जुबान पकड़कर खींच लेती कि तेरे बाप का कम से कम हिंदुस्तान नहीं है, क्योंकि तेरा बाप तो पाकिस्तान लेकर के चला गया, अब जो हिस्सा बचा है वो हमारा ही बाप का है। लेकिन हिंदू समुदाय वाह 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 करता रहा। तो इसको भाई हिंदू का हिंसात्मक रवैया यही है, यही है हिंदुस्तानियों का हिंसात्मक रवैया कि उसने सबको आत्मसात किया, चाहे वो अच्छा था, बुरा था, पापी था, दुष्ट था, जो भी था, कातिल था, वहशी था, दरिंदा था, सबको उसने आगे बढ़ के गले लगाया। भाई ये हिंदू का हिंसात्मक रवैया तो है। ये तो राहुल गांधी कहाँ गलत कह रहे हैं, राहुल गांधी बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि उनकी डेफिनेशन में हिंसात्मक होने का यही तो उनकी डिक्शनरी में हिंसात्मक होने की ये डेफिनेशन है। उसमें बेचारे अबोध बालक की क्या गलती है, बेचारा इतना अबोध है, इतना मासूम है, लेकिन फिर भी आप लोग जो है राहुल गांधी के पीछे पड़े हुए हैं। तो मैं तो सीधा ये कह रही हूँ कि भैया देखिए, ऐसे छोटे छोटे बच्चों की बातों पर हम कहाँ तक ध्यान देते रहेंगे, कहाँ तक हम ये सोचते रहेंगे भैया फलाने बच्चे ने क्या कहा, ढिमकाने बच्चे ने क्या कहा। आप अपने पे ध्यान दीजिए, आप अपने समुदाय को एकजुट कीजिए, आप अपने समुदाय को एक ताकत बनाइए। आप पंडित और ठाकुर और कायस्थ और दलित और बनिए में मत बांटिए। आप बस ये मानकर चलिए कि हम सब हिंदू हैं, और अगर कल को कांग्रेस जैसी पार्टी हमारे देश में सत्ता पे आएगी तो समस्त हिंदुओं के लिए बुरी होगी, केवल भाजपा के ही समर्थकों के लिए नहीं। जय हिंद, जय श्री राम।